नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में मैं संतान से संबंधित समस्याओं की कुंडलियां लेकर के आऊंगा। तो आज मैं दो युवकों की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा बारी बारी से, जिनको संतान से संबंधित प्रॉब्लम है, समस्या है। तो आज जो ये पहली कुंडली है, ये एक 36 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली है। विवाह हुए लगभग 9 साल का समय बीत गया। इनको अब तक संतान नहीं हुई है। डॉक्टरी जब इलाज इन लोगों ने कराया, जांच वगैरह कराया, तो पत्नी ठीक है, पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या इन्हीं के अंदर है। इस बात को इन्होंने खुद स्वीकार किया कि समस्या मेरे अंदर है शास्त्री जी, पत्नी मेरी ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हीं की कुंडली का हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे, आप भी देखें। संतान से संबंधित प्रॉब्लम अगर हो तो जरूरी नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में समस्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है, कई बार ऐसा होता है कि पुरुष में समस्या, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी संतान बाधित हो जाती है, संतान विलंब से होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रारब्ध। दर्शकों, अगर आपके घर में संतानोत्पत्ति में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, विवाह विलंब से हो रहा है, कई बार ऐसे घर में देखने को मिलते हैं कि विवाह के योग्य लोग तैयार हैं पर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीजों के लिए, अथवा पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही हैं पर कहां चली जा रही हैं पता नहीं चल रहा है, घर में 4 लोग हैं परंतु मतभेद, एक दूसरे को देखना कोई नहीं चाहता, तो समझ लीजिए कि ये सारे के सारे लक्षण अगर कहीं घटित हो रहे हैं तो उस घर में 100% पितृदोष है। यह पितृदोष का प्रबल कारण है। पितरों की कृपा से ही संतानोत्पत्ति होती है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पितरों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है संतति की, क्योंकि जब संतान होगा वंश में, वही तो जल दान करेगा, पिंड दान करेगा, तो वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे कुल में संतान हो। जिनकी कुंडली का आज मैं अध्ययन करने जा रहा हूं, क्या समस्या है इनके साथ, क्यों संतति नहीं हो रही है, डॉक्टरों का कहना है कि इनके अंदर प्रॉब्लम है। आइए ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि क्या सचमुच इनके अंदर समस्या है, अगर है तो क्या निदान है उसका, और कैसे संतान उत्पत्ति होगी। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली आपके सामने है। 4 नंबर से ये जन्म कुंडली प्रारंभ हो रही है। 4 नंबर का मतलब क्या होता है? कर्क लग्न। और दर्शकों, कर्क लग्न का स्वामी कहां चला गया? अष्टम स्थान में, लग्नेश, और वो भी ग्रहण से ग्रसित होकर के मृत्यु स्थान में। देखिए जहां पर ये 11 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का स्वामी दर्शकों होता है चंद्रमा। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इनकी कुंडली में आकर के बैठा अष्टम स्थान में, और वो भी केतु के साथ। इसको कहते हैं ग्रहण दोष। ये पहला वीक पॉइंट। दूसरा, लग्न में ही मंगल जो बैठा हुआ है वो नीच का है। हालांकि जो परिस्थितिगत है, केंद्रगत ये मंगल है नीच का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों ने कहा कि समस्या इन्हीं के अंदर है। तो समस्या जब इनके अंदर है तो संतानोत्पत्ति का कारक ग्रह है बृहस्पति, परंतु संतान कराने वाला शुक्र। तो इनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं। आप जरा देखिए, संतानोत्पत्ति का जो कारक है इनकी कुंडली में, उस बृहस्पति पर आपकी नजर जाएगी। तो देखिए जहां पर इस कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि में बृहस्पति यानी गुरु और राहु, साथ ही साथ वहीं पर शनि भी बैठे हुए हैं। तो शनि और राहु की युति मैं पहले भी बताया हूं, फिर से बता देता हूं, पितृदोष अथवा शापित दोष। और संतान का कारक ग्रह यानी गुरु, उन पे आपकी जब दृष्टि जा रही है तो आप देख रहे होंगे कि राहु के साथ बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं चांडाल दोष। तो संतान का कारक जो संतान कराता है वो ग्रह कैसा है? तो चांडाल दोष से ग्रसित। अब आइए, डॉक्टरों ने कहा था प्रॉब्लम इनके अंदर है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो शुक्र इनकी कुंडली में, जहां देखिए 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर में
सूर्य, शुक्र और बुध, तीन तीन ग्रह बैठे हैं। बुध वहीं पर दर्शकों है बली, यानी कि बुध 6 नंबर में स्वराशिस्थ है, परंतु शुक्र वहां पर नीच का। शुक्र कैसे हैं? तो नीच का। और सूर्य कैसे हैं? तो नीचाभिलाषी। सूर्य उससे अगली राशि यानी 7वीं राशि में नीच के, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र यानी स्पर्म, वीर्य, शुक्राणु जो संतानोत्पत्ति का प्रबल कारक होता है, वो नीच का है इनकी कुंडली में। अब देखिए इनकी कुंडली में और वीकनेस कहां है? तो संतान भाव कहां है कुंडली में? संतान, तो नजर डालिए 8 नंबर, जहां ये कुंडली में 8 नंबर लिखा है, कुंडली का पंचम स्थान है। पंचमेश बैठा तो लग्न में है परंतु नीच का होकर के, यानी संतान भाव का जो स्वामी है वो खुद नीच का। संतान का जो कारक है बृहस्पति, वो चांडाल दोष से ग्रसित। इसके बाद शुक्र इनका नीच का, सूर्य नीचाभिलाषी, ग्रहण दोष, इतने सारे दुर्योग। तो संतान अब जब भी होगी, दवा तो आपको करानी ही करानी है। सबसे जरूरी है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो, क्योंकि ये दुर्योग जो दिख रहे हैं ये किसी के भी कुंडली में हो सकते हैं, लेकिन इस दुर्योग को फलीभूत करने के लिए आपका प्रारब्ध इसके साथ साथ लगा होगा। कौन सी गलती हो गई, क्या हुआ, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कारण तो हम ही हैं। प्रारब्ध आखिर जो हमने जिया है, जो हमने किया है, उसको करता तो उसका करता तो हम ही हैं। ये हम तो कह नहीं सकते हैं कि जो हुआ सब भगवान ने कराया। ठीक है कि कर्ता भगवान अवश्य हैं, पत्ता भी उनकी मर्जी से नहीं खड़क सकता, लेकिन ये हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमने बोया है हमें उसको अब काटना होगा। तो इतने सारे दोष जैसा कि आप इनकी कुंडली में देख रहे हैं, ये प्रबल कारण है। हालांकि इन्होंने इस बात को कम से कम ध्यान तो दिया। मैं प्रायः देखता हूं कि इस तरह की परिस्थितियों में लोग बचते हैं, दोष पत्नी पर डाल देते हैं। कई बार घर वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं और लड़की के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। हालांकि अब समाज जागरूक हो रहा है और उस जागरूकता की पहचान है ये पहली निशानी कि ये खुद आए और अपनी कमियों को स्वीकारे, और कुंडली में भी दिख रहा है। ये नहीं भी स्वीकारते तो भी कुंडली में दिख रहा है, लेकिन इन्होंने खुद स्वीकार किया। मैं इस बात को लेकर के बहुत संतुष्ट हूं। कम से कम स्वीकार तो किया, और स्वीकार किया तो इसका समाधान है। दोष है तो निवारण है, रोग है तो दवा है। इनकी कुंडली में कई सारे दुर्योग आप देख रहे हैं। इन दुर्योगों का निदान करना अति आवश्यक है। अगर निदान किया जाए तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। क्या क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले, चूंकि दर्शकों अगली कुंडली भी संतान से संबंधित ही है, तो उसमें भी लगभग यही उपाय होगा, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली के साथ मैं इनके उपाय इनको बता रहा हूं। संतान की समस्या जिस घर में भी हो, अगर आप अपने घर में देखें, अगर संतान से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार कारण पितृदोष होता है, और इनकी कुंडली में पितृदोष लगा है, सामने दिख रहा है। तो अगर पितृदोष हो तो भी संतान विलंबित हो जाती है। कई बार ऐसे घरों में विवाह बच्चों का समय से नहीं हो पाता, विवाह लग लग के कट जाता है। तो इनको करना क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो पंचमेश का ये उपाय करें। पंचमेश का मतलब पंचम स्थान, पुत्र का भाव। पुत्र भाव का मालिक जो कि मंगल है, वो नीच का है। तो मंगल के लिए सबसे बढ़िया होगा कि हनुमान जी की आराधना करें। लगभग 7.25 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में जड़वा करके अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करें, ताकि मंगल को बल मिले। आगे बढ़िए। कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष लगा है, तो ग्रहण दोष की शांति करें, भगवान शिव की आराधना करें। गुरु चांडाल दोष की शांति कराएं। दुर्योग कई हैं तो उपाय भी करना होगा, बिना उपाय किए इससे बचा नहीं जा सकता है। नित्य सूर्य भगवान को जल दें। संतान गोपाल के मंत्र, ये भागवत का मंत्र है, आप सबने सुना होगा, कई बार पंडित जी लोग सबको बताते हैं। संतान गोपाल के मंत्र का जप खुद करिए, पत्नी पति पत्नी दोनों मिलकर करें, और कभी समय हो तो 7 दिन का वक्त निकाल करके हरिवंश पुराण, दर्शकों ये बहुत अमोघ पुराण है। हरिवंश,
हरिवंश पुराण एक ऐसा पुराण है कि जिनको संतति होने में दिक्कत आ रही है, संतान होने में समस्या आ रही है, वो खुद से भी हरिवंश पुराण का पाठ करें अथवा पंडित जी को बैठा करके उनसे इसकी कथा का श्रवण करें। ये बहुत लाभदायी है, परीक्षित है। उन घरों में जहां बहुत तरह तरह की समस्या थी, जैसे कि इनकी कुंडली आप देख रहे हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं मैंने अभी अभी आपके सामने गिनाई, कई सारा दोष मैंने गिनाया, लेकिन इसके बावजूद इन दोषों का निदान हो सकता है अगर भगवान की शरण में चला जाए तो, भगवान की शरण में रहा जाए तो। साथ ही जो इनको संतानोत्पत्ति का कारण यानी कि शुक्र, उसमें कमी है, शुक्राणुओं में जो कमी है, उसके लिए उपाय है। मैं उस उपाय को, ये वनस्पति तंत्र का कुछ उपाय है दर्शकों, इसको मैं प्रायः यही कहूँगा कि मुझे सबके सामने ऐसे बताना ये उचित नहीं होगा। कुछ औषधियाँ हैं और शास्त्र कहता है, नियम कहता है कि औषधियों को गुप्त रखा जाए और उन लोगों को ही बताया जाए जो विशेष रूप से इसके जरूरतमंद हैं। तो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो इस तरह की समस्याओं में अगर उसका पान किया जाए, सेवन किया जाए, तो बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा से ये दोष समाप्त हो जाएंगे।